ये जो हम लोगों का बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा चैप्टर था लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके आखिरी सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, खैर तो इस आखिरी सेक्शन में जो चीज़ हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। खैर इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे काफ़ी ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं, आई डोंट नो वाई। ठीक है, बहुत देर से मैंने काफ़ी देर वेट किया कि ठीक हो जाएंगी, बट हो नहीं रही है। हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते ही ठीक हो जाए। खैर तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सो यू आर नॉट एट ऑल लाइक दैट स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश टू हिंदी में ये जो वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, इसका अर्थ, इसका मतलब नहीं पता। ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी टर्म्स में एक ही मतलब होता है, टू ट्रैवल समथिंग। कुछ चीज़ों को क्या करवाना, ट्रैवल करवाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तुमने कुछ बनाया और तुम्हें अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तुम्हें कुछ कहीं से सामान लेकर अपने घर आना है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तुम जो हवा इनहेल करते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन जब जाती है अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचना, दैट इज़ बेसिकली आर ट्रांसपोर्टेशन, है ना। अच्छा, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी में जो अलग अलग प्रोसेसेस के दौरान CO2 प्रोड्यूस होती है, उस प्रोड्यूस CO2 को वापस से बाहर भेज देना बॉडी के, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में जो खाना प्रोड्यूस होता है, हमारे खाने को बॉडी के अलग अलग स्पेसिफिक साइट्स तक पहुंचाना, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। उसके अलावा आप लोगों के बॉडी के अंदर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमारी बॉडी से बाहर भेजना, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन देखो हर जगह। अब बात आती है, क्या प्लांट्स के अंदर में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या? तो यस, आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है? उन्हें किस चीज़ की नीड है? उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम है? ठीक है, क्यों होता है उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन? ठीक है, तो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि प्लांट्स भी यार खाना बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर में भी क्या होता है, पानी वानी की ज़रूरत होती है। सो प्लांट्स ऑल्सो नीड्स व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। कि अगर उनके किसी एक पर्टिकुलर साइट पर खाना बना है तो उस पर्टिकुलर साइट से खाने को निकाल कर, या फिर मैं कहूँ दूसरी जगह, दूसरी साइट जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ भेजना, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारे काम करने के लिए क्या है, ये सारे काम करने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या है, आप लोगों का ब्लड है। लेकिन प्लांट की बॉडी के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो आखिर प्लांट की बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? प्लांट्स को अगर मान लेते हैं अपना खाना एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उनकी बॉडी के अंदर ये खाना एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? जो प्लांट्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर में कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं इन सारे खाना और पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। तो प्लांट के अंदर दो सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं, एक का नाम है जाइलम और दूसरी वाली टिश्यू का नाम है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करती है? जाइलम का काम होता है पानी को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है? खाने को कंडक्ट करना। यानी कि अगर रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया है, तो रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद उस पानी को अपनी
वायर्ड साइड तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है? जाइलम का होता है। अब आखिर ये पानी जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट करती है वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो जिस टेक्निक के वाया जाइलम ये काम परफॉर्म करती है उस पर्टिकुलर टेक्निक को कहा जाता है रूट प्रेशर, ठीक है। उस पर्टिकुलर टेक्निक को क्या कहा जाता है? रूट प्रेशर। देखो रूट प्रेशर काम कैसे करता है इसे समझेंगे। जैसे ये रूट्स है और ये ब्राउन ब्राउन कलर का आपको जो दिख रहा है ये आपका सॉइल है। तो ये जो रूट्स क्या करेंगी, उस पर्टिकुलर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। तो ये वाटर जो है ये इस रूट के अंदर चला गया, ये वाटर इसके अंदर चला गया। अब वाटर को प्लांट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना है। तो होता कैसा है कि यहाँ पे देखो वाटर है, क्यों है वाटर? क्योंकि रूट ने अभी अभी वाटर एब्जॉर्ब किया है। लेकिन ये जो पीछे के पार्ट्स हैं, या फिर मैं ये कहूँ जो प्लांट्स के जो बाकी के अदर पार्ट्स हैं, यहाँ पे वाटर नहीं है। तो ये कैसी सिचुएशन होगी कि एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ पानी नहीं है। तो जिस तरफ पानी है और जिस तरफ पानी नहीं है, यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि कहीं एक जगह पर कोई क्वांटिटी मौजूद है और किसी दूसरी जगह पे वो क्वांटिटी मौजूद नहीं है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जब कभी भी इस तरीके का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कंसंट्रेशन का, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेल है जिसके पास पानी था, इसके पास एक लिमिट होती है पानी को या किसी भी अदर सॉल्वेंट को अपने अंदर स्टोर करने की। तो जब लिमिट से ज़्यादा उसके पास ये पर्टिकुलर पानी आ गया तो ये क्या हो गया? टर्जिड हो गया। टर्जिड का मतलब वो फूल गया। और जब वो पर्टिकुलर सेल फूल गया तो वो अपने आजू बाजू वाले सेल पर क्या करने लगा? उनको धक्का मारने लगा, उन पे प्रेशर एक्सर्ट करने लगा, है ना। अगर कोई चीज़ फूल गई है, मोटी हो गई है, तो फूल कर मोटी हो वो ज़्यादा स्पेस घेरेगी, और अगर वो ज़्यादा स्पेस घेरेगी तो वो क्या करेगी? आजू बाजू के जो उसके अदर सेल्स होंगे उनको वो क्या करेगी? धक्का मारेगी। और इसी पर्टिकुलर प्रेशर को बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है रूट प्रेशर। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है आराम से एग्जाम में कि डिफाइन करिए कि रूट प्रेशर नामक टर्म क्या है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि रूट प्रेशर इसे कहते हैं। तो होगा क्या? जब वो प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर लगाने की वजह से ये जो वाटर है इसके अंदर ट्रैवल हो जाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं अपनी टर्जिडिटी को लूज करूं। फिर जब उसके अंदर वाटर फिल हो जाएगा तो होगा क्या? पीछे वाले का तो वाटर ख़त्म हो गया है, तो पीछे वाले को और वाटर मिल जाएगा, और फिर जब उसके अंदर वाटर भर जाएगा तो वो खुद टर्जिड हो जाएगा। अगेन वो क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा, इस तरीके से आगे वाले को मिलेगा। अगेन वो खुद खाली हो गया, उसे पीछे वाले से मिल जाएगा। वो आगे वाला भर गया, वो आगे वाला अगेन प्रेशर क्रिएट करेगा। और इस तरीके से इस रूट प्रेशर की वजह से धीरे धीरे पानी छोटे छोटे प्लांट्स के अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट्स तक क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। डन। ये होता है आप लोगों का वाटर के ट्रैवल करने का क्या तरीका। लेकिन इसका एक तरीका और है वाटर के ट्रैवल करने का। वो क्या है मैडम तरीका? देखो क्या होता है, जब धूप होती है या फिर जब गर्मी का सीज़न होता है, किसी भी प्लांट की जो ये टॉप लेयर होती है, जैसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मल लेयर, इस एपिडर्मल लेयर से होता ये है कि वाटर स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? बाहर इवेपोरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है। तो जब प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू वाटर निकल जाए, इवेपोरेट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन, है ना। वाटर के लॉस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो इस तरीके से जब ट्रांसपीरेशन होता है तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? आपके वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। और जब रूट का प्रेशर लग रहा होता है ये ऊपर वाली एक्टिविटी की वजह से, तो जिस चीज़ के पास पानी था और ट्रांसपीरेशन की वजह से उसका पानी कम हो गया, तो उसको तो बहुत नीड है, उसको तो बहुत खतरनाक नीड है। किस चीज़ की? उसको खतरनाक नीड है आप लोगों के
वाटर की, तो क्या होगा, आप लोगों का वो जो पर्टिकुलर सेल है उसे बहुत ज़्यादा इच्छा होगी कि मुझे कोई पानी दे दे, तो वो रूट प्रेशर के थ्रू पानी को क्या कर लेगा, आगे खींच लेगा। सो इन दिस वे लोगों का जो पानी है एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रैवल करता रहता है। सेम आगे आपके फूड एंड अदर सब्सटेंसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है ये बताया गया है कि जब हम लोगों का प्लांट वाया फोटोसिंथेसिस फूड बनाता है तो कभी कभी वो ज़्यादा क्वांटिटी में फूड बना लेता है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी के फूड को यूटिलाइज तो नहीं कर पाता। क्योंकि हमारे जैसे प्लांट्स मूव नहीं करते, हमारे जैसे प्लांट खेलते कूदते पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो एनर्जी खर्च कहाँ होगी, तो वो लोग उस एक्सेस फूड को अपने रूट्स में, अपने फ्रूट्स में, अपने सीड्स में स्टोर कर लेते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, अब कैसा है कि पानी जो रहता है, पानी तो ट्रैवल हो गया, बट प्लांट्स के ऐसे कई पार्ट्स होते हैं जिन पर्टिकुलर पार्ट्स में खाने की ज़रूरत होती है। तो एक्चुअली खाने को ट्रांसपोर्ट करना, जो फूड होता है उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जब हम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करवाने के लिए हमको चाहिए होती है एनर्जी। तो मतलब प्लांट्स के पास जो पहले से एनर्जी है वो अपनी उस एनर्जी को यूज़ करता है और उस एनर्जी से खाने को क्या करवाता है, वो इंक्रीज एनर्जी को यूज़ करके आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगेन इसमें वही लॉजिक यूज़ होता है क्या, कि एक सेल के अंदर जो रहता है प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से जो बाजू वाला सेल है वो उसको पुश करता है, और बाजू वाले सेल में क्योंकि प्रेशर कम होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आपका फूड ट्रैवल कर जाता है। और इस प्रोसेस को करवाने के लिए आपकी कौन सी सेल हेल्प करती है, फ्लोएम हेल्प करती है। खत्म, बस आपको इतना ही दिया था, ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं थी। तो ये हम लोगों के इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का आखिरी सेक्शन था। इसी के साथ ये जो तुम्हारा एंटायर चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाला, ये यहाँ पे समाप्त होता है। खैर मेरी हिचकियाँ नहीं रुकी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है बोलने में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की क्लास में नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।